पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम चूंकि अप्रैल में था और EWS के कारण इस एग्जाम को पोस्टपोन कर लिया गया। अब सरकार की मंशा ये है कि उनको सेट करवाना है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाना है। अब सेट करवाएंगे तो 6 महीने सेट के गए। अब 6 महीने सेट के गए का इसका मतलब ये हुआ कि अगर मई जून से भी प्रोसेस शुरू करते हैं तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक सेट होती है। उसके बाद 3-4 महीने और मान के चलो, तो अगर सेट वगैरह होती है तो आप ये मान के चलिए कि इन्हीं दिनों में परीक्षा होगी वापस अगले साल 2022 के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो जिन बच्चों ने तैयारी की है या जिन्होंने शुरू कर ली है, जो करने वाले हैं, आप ये मान के चलिए कम से कम आपको 8 से 10 महीने मिलेंगे। 8 से 10 महीने हैं आपके पास। और मेरा ये मानना है कि कोई भी नया विद्यार्थी जिसने नेट वगैरह कर रखा है उनके लिए 7-8 महीने 8-10 महीने खूब होते हैं किसी भी परीक्षा में चयन कर लेने के लिए। तो इतना टाइम तो आपको मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो आप बात मान के चलिए। उसके बाद दूसरा नंबर है पटवार का। पटवार का एग्जाम भी 2-3 बार आगे बढ़ चुका है, बहुत अच्छे से पता है। इसमें सिर्फ एक चरण बाकी रहा हुआ है। अभी EWS के फॉर्म वापस भरवाएंगे और EWS के फॉर्म भी भरवाएंगे। सुनने में ये भी आ रहा है कि 400 से 500 पद पटवार के बढ़ाने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें होगी। इसको भी अभी कम से कम 1-2 महीने लग जाएंगे फॉर्म भरवाने में, करने में। फिर उनको वापस टाइम दिया जाएगा। जो बच्चे नए आएंगे उनको कम से कम उनको भी 45-1.5-2 महीने का टाइम दिया जाएगा। तो 4 महीने इसके भी मान के चलिए आप। तो पटवार का एग्जाम भी अगस्त सितंबर से पहले इसका एग्जाम भी पॉसिबल नहीं है। अगस्त सितंबर आप मान के चलिए इस समय पटवार का एग्जाम संभव है। फिर बात आती है SI की। SI की वैसे कोई डेट आई नहीं और SI का डेट आई नहीं। अभी EWS के फॉर्म वापस SI के भरवाएंगे, उसके बाद इनको टाइम मिलेगा। तो SI भी अगस्त सितंबर के बाद ही होगी, उससे पहले मुझे लग रहा है संभव नहीं है। आराम से अगस्त सितंबर के बाद ही होगी SI। तो SI हो गया, पटवार हो गया। अब बात आती है रीट की। चूंकि रीट की डेट तय कर रखी है 20 जून। अब स्थिति यहाँ ऐसी बनी हुई है यहाँ पे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को 10th और 12th के एग्जाम भी पोस्टपोन करने पड़े हैं। इस कंडीशन में बच्चों के मन मस्तिष्क में रीट के प्रति एक डाउट पैदा हो गया है कि रीट होगी कि भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रीट अब जब वो 10वीं 12वीं के एग्जाम नहीं करवा पा रहे हैं, ऐसी स्थिति है, तो रीट के लिए तो निश्चित रूप से टेंशन होगी। तो मैं इस विद्यार्थियों को जो रीट के सारे एस्पिरेंट्स हैं उनको इतना ही कहूँगा कि आप पहले तो मान के चलिए कि 20 जून को ही हो, ठीक है। जहाँ कहीं भी जाके शहर गांव में सेट हो गए हो वहाँ बैठे रहिए। जो भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो देते रहिए, सामान्य मैटर पढ़ते रहिए। जो भी है वो मैं सारी आगे बात करता हूँ, कैसे मोटिवेट रखना ये चौथे प्रश्न में मैं बात करूँगा। तो 20 जून मान के चलिए। फिर भी अगर एक बुरी कल्पना करें हम कि क्या एग्जाम आगे भी जा सकता है, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है, एक यूँ कहीं मेरे जो इंट्यूशन आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर यही केसेस कंटिन्यू ऐसे बढ़ते रहे तो निश्चित रूप से परीक्षा करवाना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे केसेस बढ़ते रहे तो सरकार रिस्क नहीं लेगी। बात ये भी है कि जब मई में एग्जाम होने थे 10th 12th के, अब ये एग्जाम आगे स्थिति ठीक भी हुई तो ये एग्जाम आगे जून जुलाई में करवाएंगे। अगर एग्जाम जून जुलाई में बोर्ड के करवाएंगे तो ये नहीं हो पाएगा। तो इस स्थिति में एक प्रकार से संशय बन गया है रीट की एग्जाम के ऊपर भी। लेकिन आप तो सिर्फ ये मान के चलिए 20 जून, क्योंकि आज अपन मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम नहीं होगा, कल को हो गया तो आपके पूरा बर्बाद हो जाओगे। आप पूरी 1-2 साल की मेहनत पानी में मिल जाएगी। इसलिए अच्छा है कि मेहनत करते जाइए और कोई मेहनत के अलावा हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं है। हालांकि मैं चौथे पॉइंट में और अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। तो अगर केसेस बढ़ते गए तो 20 जून को पॉसिबल है नहीं। फिर 20 जून से अगर निकल गई वैकेंसी तो आप मान के चलिए अगस्त से पहले कोई संभावना यहाँ पे नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि फिर जून जुलाई तो चला जाएगा माध्यमिक को 10th 12th को लेके, फिर अगस्त ही बचता है। अगस्त में फिर वापस वही सरकार ने पहले भी 2 अगस्त की बात की थी और 2 अगस्त सेट बैठ भी रहा है यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर केसेस कंट्रोल हो गए, आगे की 10-15 दिन में पता चल जाएगा। अगर केसेस कंट्रोल हो गए तो 20 दिन को करवा भी सकते हैं, लेकिन संभावना बहुत कम लग रही है। ये संभावना है आपके वापस अगस्त तक जाती हुई लग रही है रीट की भी, ठीक है, पहली चीज़। अब बात आती है और अब आप मेरे से जानना चाहोगे सर आप फाइनली बता दो क्या होगा। फाइनली मुझे यूँ लग रहा है कि 70-80% चांसेस तो अब परीक्षा आगे जाने के हैं और 30-40% चांसेस बन रहे हैं परीक्षा होने के।